अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस्मान मलिक, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। हम इस वक्त मौजूद है कज़ाफ़ी स्टेडियम में, जो कैंप लगाया हुआ है इमरान खान रियाज साहब ने, यहाँ पे मौजूद है। खान साहब, जो 2 केसेस हैं आज तो हमने ख़ुद अपनी आंखों से देखे हैं। एक लड़की जिसने पहले महीने की अभी तनख्वाह हाथ में आई थी और वो आपको ला के दे दी सलाह मुतासरीन के लिए, और एक फूड पांडा का जो राइडर है जो ख़ुद माजूर थे लेकिन आपके लिए खाना लेके आया। जब उनसे पूछा कि ये क्यों किया, कहते हैं वो इतना कुछ कर रहे हैं हमारे पाकिस्तानियों के लिए तो हम भी अपना कुछ हक अदा करना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक सिक्योरिटी गार्ड आए थे यहाँ पे, वो भी पैसे देकर गए। एक साहब आए थे, उन्होंने कहा जी मेरी आज की सिर्फ आप लें माइक साहब। एक साहब आए थे, उन्होंने कहा जी मेरी आज की जो है वो कमाई 1,000 रुपये है, वो भी डोनेट करके गए। एक साहब हैं, वो यहाँ पे आगे एक जगह पे छली लगाते हैं, वो लकड़ी की रेडी के अंदर वो छलियाँ लगाते हैं। वो खान साहब मुझे मिले और उन्होंने मुझे 1,000 रुपया निकाल कर दिया कि मैं अपनी कमाई में से ये आपको देना चाहता हूँ। कई लोग आते हैं चुप करके, छुपा के मेरे हाथ के अंदर 500 रुपया 1,000 रुपया देकर जाते हैं। उनके लिए वो पैसे कितनी अहमियत रखते हैं उसका हम लोग अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। और वो लोग अपनी इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स ये उनके लिए हैं, वो देकर और चले जाते हैं। तो ये चीज़ें मेरे लिए बड़ा मानी रखती हैं और मेरी ज़िम्मेदारी के एहसास को बढ़ाती हैं। ठीक है जी। इमरान साहब, आपने अभी रिसेंटली सिंध का दौरा किया है, वहाँ पर जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके इलाकों का भी आपने दौरा किया है, तो वहाँ पर आपने क्या देखा कि ज़्यादातर किस चीज़ की लोगों को ज़्यादा ज़रूरत वहाँ पर किस चीज़ की है निश्चित? देखें, 4 चीज़ों की ज़रूरत है और उन 4 चीज़ों को ज़ुबानी याद कर लेना चाहिए पाकिस्तानियों को और वो उनको प्रोवाइड करें। एक, उनको शेल्टर चाहिए, उसके लिए आप उनको खैमे दे सकते हैं। दूसरा, उनको मच्छरदानियाँ चाहिए क्योंकि शाम के वक्त मच्छर बहुत वहाँ तंग करते हैं, रात गए भी और सारी रात वो लोग नहीं सो पाते। तीसरा, उन लोगों को खुराक चाहिए, पकाकर भी खाना वहाँ देना पड़ता है बाद और बाद उनको राशन देना पड़ता है, उससे वो अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाते हैं। और चौथी सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो उनके लिए अद्वियात हैं, जहाँ पे हम डॉक्टर्स को लेकर जाते हैं और उनको दवाइयाँ देते हैं। ये 4 चीज़ें, ये चारों चीज़ें याद रखें कि सबसे पहले खैमा और मच्छरदानी, उसके बाद खुराक और अद्वियात, ये चीज़ें। ज़्यादातर आपने उनमें किस किस्म की बीमारियाँ जिस्मानी जो हैं वो देखी हैं? देखें, जो डॉक्टर्स उनको चेक करते हैं, जब उनसे मैं पूछता हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन तो डॉक्टर के कैंप पे नहीं रह सकता, लेकिन जब शाम में उनसे मुलाकात होती है मैं उनसे पूछता हूँ कि बताएं कि क्या सिचुएशन थी, तो वो ये कहते हैं कि बच्चों में और कुछ लोगों में स्किन डिजीज़ काफ़ी कॉमन है। फिर यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, गैस्ट्रोएंटाइटिस, मलेरिया के पेशेंट आ रहे हैं, लोगों को बुखार हो रहा है और वबाई अमराज फूट रहे हैं, स्किन के प्रॉब्लम ज़्यादा हैं और लोगों के, मर्दों के पाँव गले हुए हैं, ख़वातीन के अपने अलग मसाइल होते हैं, वो भी उनके मेडिकल इशूज़ हैं। तो वो जो हेल्थ इशू और स्ट्रेस की वजह से आपको पता है ख़वातीन ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ हैं हेल्थ के, वहाँ पे लोगों के डॉक्टर्स उनको जो है वो एंटीबायोटिक और दूसरी दवाइयाँ दे के वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं रेस्क्यू करने की। जी इमरान साहब, आप और इमरान खान साहब जो हैं लोगों की इमदाद के लिए इस हद तक पेश हैं, लेकिन जो हुकूमत है वो फ़ोटो सेशन तक, जिसको कह सकते हैं कि वो मतलब फ़ोटो सेशन तक ही मौजूद है। तो आपको मतलब लोगों की इमदाद करके कैसा फ़ील होता है, कैसा महसूस होता है, और ये मतलब क्या थॉट है माइंड में कि इस हद तक आप लोगों की इमदाद के लिए इस तरह से बाहर निकले हुए हैं और अपना टाइम दे रहे हैं, हालांकि आजकल के दौर में ये चीज़ें नहीं होती? देखिए, मुझे मैं तो पैसे देने आया था, इमदाद घर से लेकर तो मैं देने के लिए आया था। तो मुझे मेरे दोस्तों ने ये बात समझाई कि आपको ये काम करना चाहिए, अल्लाह ताला ने आपको पहचान दी है तो आप आगे बढ़ें और मदद भी करें। तो हमने ये कैंप लगा दिया। मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानियों ने जिस अंदाज़ में हमें हेल्प आउट किया और जिस तरह पाकिस्तानियों ने हमारे साथ मिलकर अपने हमवतनों का हाथ थामा है, तो उससे मेरा हौसला बढ़ता गया। अब मेरा हौसला बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि मुझे लगता है कि हम पाकिस्तानियों के साथ मिलकर इनके शायद मुस्तकबिल में घर भी तामीर कर सकें और उसके लिए हम सोच भी रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला सबको ये इसकी तौफीक दे। और मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता था, मैं तो एक सर्टन अमाउंट ही ला सकता हूँ ना अपने घर से, और वो निकाल के कि मेरे पास ये सेविंग है जी, मैंने इसको खर्च कर दिया लोगों के लिए। लेकिन जब लोग शामिल हो जाते हैं ना तो वो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। फिर लोगों के पैसों में बरकत ही बहुत होती है, सबके कोई कहाँ से ला रहा है, कोई कहाँ से ला रहा है, तो उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो उनका एक तो वो नेशन बनते हैं, वो इकट्ठे होते हैं, फिर उनको लगता है कि ये उनका कंट्रीब्यूशन है, वो अपने मुल्क और अपने लोगों के साथ ज़्यादा जुड़ते हैं। तो ये चीज़ें पॉजिटिविटी क्रिएट करती हैं सोसाइटी में। ठीक है खान साहब, आपकी सेविंग्स का क्या किस्सा है जो अभी आजकल बहुत मशहूर हो रहा है कि आपने कहा कि सेविंग्स भी अपनी लगा दो? वो मेरे वाले साहब ने कहा था कि बच्चे अभी वो हालात ऐसे हैं तो ज़्यादा सेविंग की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे वाले साहब ने कहा था कि अभी क्योंकि लोग हमारे पाकिस्तानी भूखे हैं और उनकी ज़िंदगियां ख़तरे में हैं, तो फिर कर लेंगे, अल्लाह ताला फिर दे देगा। तो ये वक्त ऐसा है कि आप लोग जो हैं वो उनकी मदद करें।
ये उन्होंने कहा। अच्छा इमरान साहब, अभी जैसे इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है, तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत का बोरिया बिस्तरा लॉन्ग मार्च से पहले ही गोल होने वाला है, जिस तरह की सिचुएशन चल रही है? अच्छा, अभी उन्होंने कॉल देने की कॉल दी है और कॉल जब वो देंगे तो वो फिर उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी उस दिन के बाद, क्योंकि इस मरतबा पंजाब की पुलिस जो है वो अपने भारी भरकम और बहुत बड़े इक्विपमेंट के साथ और बहुत बड़ी ताकत के साथ, पंजाब पुलिस उनके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकेगी। तो लाहौर वाले, फैसलाबाद वाले, गुजरांवाला वाले और साहिवाल वाले, जनूबी पंजाब से जो लोग आएंगे, वस्ती पंजाब से, अपर पंजाब से, इन सब लोगों को रोकने के लिए कोई भी नहीं होगा। इनकी पहली रुकावट आएगी इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा, क्योंकि अब इस्लामाबाद की हद में नहीं है। मेरी गिरफ़्तारी वाली रात वो निकल गया था उसकी हदूद में से, तो इनकी पहली हद शुरू होगी गोलड़ा मोड़ से। तो गोलड़ा तक तो इनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। अब गोलड़ा पे कितनी पुलिस आप खड़ी करेंगे जो इनको रोकेगी, क्योंकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग भी हैं। रोकना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है इमरान खान को रोकना। अब ये डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब कॉल कब देते हैं, और मुझे लगता है कि ये हुकूमत चाहेगी कि इमरान खान लॉन्ग मार्च के ज़रिए हुकूमत को गिरा के इलेक्शन में जाएँ, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो बड़े आराम से इलेक्शन में चले जाएँ। इमरान खान उनको मार के निकाले और वो बाद में कहे हम तो मुल्क संभालने लगे थे और इन्होंने हमें मजबूर किया इलेक्शन के ऊपर, तो वो इस तरह का कोशिश करेंगे माहौल क्रिएट करने। मज़हब के हवाले से एक प्रोपागेंडा तैयार कर रहे हैं। पीटीवी के ऊपर बाकायदा एक वीडियो चलाई जाती है जो मुख्तलिफ टोटे जोड़ के एक मज़ाक़ा ख़ेज़ वीडियो दिखाई जाती है कि इस आदमी को अपना लीडर बनाओगे जो कि मुसलमान भी नहीं है। मैं यहाँ पे आज आपसे मिलने आया था, लेकिन दो लोगों ने बाकायदा मुझे पकड़ के साइड पे ले गए हैं कि हमें इस हवाले से शदीद गम गुस्सा है, प्लीज़ आप रिकॉर्ड करें हमारा जो मौक़िफ़ है और वो दुनिया को दिखाएं। सॉरी, नफरत बढ़ा रहे हैं लोगों के अंदर मज़ीद। देखें, जब कुछ भी नहीं होता ना आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, तो फिर आप ये भी कर लेते हैं, ये भी करके देख लें। इमरान खान जो है वो जब ये लोग पाकिस्तान से बाहर दौरों पे जाते हैं ना, पाकिस्तान से बाहर जब लोग ये दौरा करते हैं, तो तब इमरान खान को ये कहते हैं कि बहुत कट्टर मजहबी आदमी है, मजहबी रुझानात हैं उसके, बचो उससे। जैसे ही इमरान खान वापस से ये लोग पाकिस्तान में आते हैं तो यहाँ पे आके कहते हैं यहूदी है, कभी कहते हैं मुसलमान नहीं है। तो ये उससे लड़ने के लिए हर जगह पे एक नई कहानी इनके पास होती है, बदकिस्मती से, लेकिन बात बनती नहीं है, बात इस दफ़ा भी नहीं बनेगी। अच्छा, जैसे कि सिंध हुकूमत ने, आपको क्या लगता है कि सिंध हुकूमत ने कितनी की मदद की है सैलाब मुतासरीन की, और लोगों के क्या तासुरात है, जैसे कि आपने रिसेंटली विजिट भी किया है, और दूसरा जैसे इन्होंने कहा है कि मजहब काट खेलने की कोशिश की गई है, तो ये क्या इस सिचुएशन में जो मुल्क के हालात हैं, महंगाई के हालात हैं, इसके अलावा सैलाब ज़दगान के हालात हैं, उसमें इस तरह से चीज़ों को मतलब प्रोपोगेंडा करना और एक बंदे के पीछे लग जाना, इज़ इट राइट? देखें, मतलब ये करना क्या चाह रहे हैं? देखें, थक गए हैं सारे हरबे इस्तेमाल करते करते। यानी आप जब बॉक्सिंग खेल रहे होते हैं ना, आपको याद है एक बॉक्सर था बड़ा शानदार, माइक टाइसन, आपको तो पता होगा, आपको भी शायद पता हो। माइक टाइसन एक बड़ा अच्छा बॉक्सर था, उसका मुकाबला हो गया होलीफील्ड के साथ। माइक टाइसन का करियर ख़त्म हो रहा था और होलीफील्ड जो है वो बहुत फिट था उस वक्त, तो माइक टाइसन उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। हालांकि दुनिया का माना हुआ बॉक्सर, ताकतवर बॉक्सर, दुनिया का सबसे फिट आदमी, सबसे ज़्यादा अच्छे नॉकआउट, तो उसका मुकाबला जब नहीं कर पा रहा था ना, तो इसने उसके कान पे काट लिया और उसका कान चबा लिया, कान का एक टुकड़ा ही निकाल लिया और कान चबा लिया उसका। ये सारे रल के अब इमरान खान का कान चबा रहे हैं, उससे ये मैदान में मुकाबला नहीं कर पा रहे, थक गए हैं सारे ना। ये इनका स्टेमिना जवाब दे गया है, उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे, उसकी ताकत के सामने नहीं ठहर पा रहे। वो पब्लिक उसके साथ है, अवाम का वो लाडला बना हुआ है इस वक्त। इतनी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में कभी किसी को नहीं मिली जितनी उसको मिल गई है। तो इस सिचुएशन में फिर कान खाया जा सकता है, फाउल किया जा सकता है, बगैर फाउल के बात बनेगी नहीं। अच्छा इमरान साहब, पॉपुलैरिटी से मेरे पास एक और सवाल है। इमरान खान के बाद आप दूसरी शख्सियत हैं जो कि इतने पॉपुलर हो चुके हैं माशाल्लाह से। मैं इसमें बिलीव नहीं करता, मैं हम सब जर्नलिस्ट हूँ और रियलिटी है ये। तो एक कॉल पर लोग बाहर निकल आते हैं, मतलब स्पोर्ट के लिए। तो आइंदा कोई आने वाले दिनों में कोई सियासत में आने का इरादा है? नहीं, मेरा इरादा नहीं है। कोई चांस कुछ? वो अल्लाह जानता है, मेरा इरादा नहीं है। देखिए, मुझे तो 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले ये भी नहीं पता था मैं कैंप में बैठा हूँगा और ये वाला काम कर रहा हूँगा। मेरा तो ये काम करने का भी इरादा नहीं था।
तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा इरादा नहीं है मेरा। ठीक है अल्लाह खान मुंतखब कर लेता साहब, जो एक शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर है PMLN की ट्विटर की जानिब से बाकायदा वो लगाई जाती है कि पाकिस्तान को एक फाइनली लीडर मिल गया, और बाद में जब वो वीडियो आती है तो खुलासा होता है कि सारों के अंदर से मज़ा है वो ना, कुछ खाने जा रहे हैं। मज़ा है देखने के लिए। मैंने उन्हें ट्वीट भी किया कि हाँ जी ये वीडियो देख के आपको शर्म आई, वो जवाब ही नहीं देते। नहीं नहीं, वो नहीं सर, देखें एक आलमी लेवल का लीडर है और सबके बीच में से मिठाई उठा के खा गया, इससे कोई छोटा कारनामा है कोई? ठीक है, तो सबके अभी बीच में से मिठाई उठाकर खा जाना, ये बड़ी जुर्रत चाहिए। ऐसे ही। दुनिया के हुक्मरान वहाँ खड़े हैं, यानी रूसी सदर खड़ा है, तुर्किश प्रेसिडेंट खड़े हैं, सेंट्रल एशियंस खड़े हैं, उनके बीच में से एक जुर्रतमंद आदमी उठता है और अलमे बगावत बुलंद करता हुआ आता है और मिठाई उठा के खा जाता है। छोटी बात नहीं है ये। जिगरा चाहिए। सर इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी बड़ी मुज़ेका गेज़ा। भी पिछले दिनों एंटोनियो गुतेरेस आए थे, उन्हें ऐसे कर रहे हैं जैसे छोटा बच्चा खिताब कर रहा होता है। इसके अलावा जो असम्बली में मशहूर है विद माई हार्ट एंड विद माई माइंड, तो वो भी मशहूर है। क्या ये कोई हिले में है, क्या बौंदल क्यों जाते हैं? नहीं नहीं, मियाँ साहब अच्छे आदमी हैं, इनके बच्चों ने इनको डिस्टर्ब कर दिया है। मियाँ साहब को मैंने काफ़ी अर्सा पहले ये अर्ज़ किया था कि आप दोनों भाइयों ने बड़ी मेहनत की है, बच्चियाँ को जान छड़ा हुए ख़राब करेंगे, और वही हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अभी सुनने में आया कि खान साहब के जो ताल्लुकात है वो दोबारा बहाल हो रहे हैं। जो नंबर डिलीट किए गए थे, क्या वो दोबारा सेव कर लिए गए हैं? देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि राब्ते और बातचीत कभी भी बंद नहीं होती। PTI में 2 लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट में भी 2-3 लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ। इनके लगातार राब्ते थे। 25 मई को जब लॉन्ग मार्च चल रहा था तब भी राब्ते थे। आपको पता है पाकिस्तान की फ़ौज का हर वक्त इंडियन फ़ौज से भी राब्ता रहता है, बिल्कुल, बैकडोर चैनल। और आपको ये पता है कि अफ़गानिस्तान के तालिबान का अमेरिका के साथ भी राब्ता रहता था जंग में, बैकडोर चैनल। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दाइश के साथ भी राब्ते रहते हैं CIA के, बैकडोर चैनल। ये चलती रहती हैं चीज़ें। हम तो फिर एक ही मुल्क में रहते हैं, आपस में भाई हैं, तो राब्ते रहने चाहिए। लेकिन इसको डील कह के लोग जो इसका मजाक उड़ा रहे हैं ना, इमरान खान इलेक्शन ले ले तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। डील उसे कहते हैं कि जब आपने पाकिस्तान से बाहर भागना हो, आपकी पॉपुलैरिटी ना हो और आपने हुकूमत बनानी हो। अब इमरान खान को तो इलेक्शन करवा लें, आप जैसा मर्जी करवा लें, धांधली वाला करवा लें, उसने फिर जीत जाना है। तो उसको कोई डील नहीं चाहिए, वो सिर्फ इलेक्शन मांग रहा है। डील जिनको चाहिए वो फिर ले लें, इमरान खान से ले लें। ठीक है। ये इमरान खान की पॉपुलैरिटी से खौफजदा है, तो इज़ इट पॉसिबल कि अभी जो सिचुएशन जा रही है, हालात जा रहे हैं, असम्बलियाँ तहलील हो जाएँ? नहीं, इमरान खान को इलेक्शन लेना पड़ेगा, ये देंगे नहीं। बिल्कुल ऐसे। उसको मेरी ये राय है, क्योंकि इमरान खान को 3-4 दफ़ा धोखा दिया गया है। 4 दफ़ा तो दिया गया उसको धोखा, डेफिनेटली। तो 4 धोखे उसको हो चुके हैं, और अभी भी वो बात सुन रहा है सबकी और सब्र का मुजाहरा कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान के साथ कोई फेयर गेम होगी। दोबारा फाउल खेलेंगे, दोबारा धोखा देंगे। खान साहब जो कह रहे हैं कि मैं फाइनल कॉल दे दूंगा, अवाम तैयार है, तो आपको क्या लगता है कि अभी देखें, इमरान खान अगर 12 घंटे की भी कॉल देंगे ना कि कल सुबह निकल आओ, तो लोग निकल आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, अगर इमरान खान की आज रात 12 बजे कॉल आ जाती है ना कि जी मैं आपको सबको बता रहा हूँ कि कल सुबह 12 बजे लाहौर से काफ़िले निकलना शुरू हो जाएं, तो अगले दिन लाखों लोग इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है, और ये काम पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी, PDM की 13 जमातें, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के सारे इदारे, ये रल के वो काम नहीं कर सकते जो अकेला इमरान खान इस वक्त कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया सर, आप। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।